आला हजरत की जगह किसी दूसरे ने नहीं ली, मुफ्ती आजम हिंद की जगह किसी दूसरे ने नहीं ली। और अभी अभी 2018 में सरकार ताजुश शरिया के विसाल के बाद जो फितनों का सैलाब दुनिया में आ गया है, कहा जा रहा है कि अब शायद के दूसरा शख्स उनकी जगह ले, यानी दूसरा ताजुश शरिया अब बनने की उम्मीद नहीं है, चूंकि क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा। कैसे? उलमा के उठा लिए जाने से। दाढ़ी रह जाएगी, टोपी रह जाएगी, मदरसे की इमारतें रह जाएंगी, जुब्बा रह जाएगा, कीमती कुर्ता और पायजामा रह जाएगा, शानदार घड़ी रह जाएगी, कीमती जूते रह जाएंगे और बोली रह जाएगी, और हकीकत में जो हकीकी इल्म है वो खत्म हो जाएगा। उसको हम आज देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? जाहिल रहेंगे, जाहिल को सरदार बनाएंगे, वो खुद बगैर जाने हुए फतवा देंगे, और वो इमाम भी गुमराह होगा और उसके फॉलोवर भी गुमराह होंगे। इस कदर दुनिया में तबाही और वाही मच जाएगी कि क़यामत आ जाएगी और दुनिया में कोई मोमिन नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहेगा। जिसका आगाज हो गया है। अभी शरीफों को बेवकूफ कहा जाता है, जो लोग नमाज रोजा करते हैं उसे सूफी कह करके उसे अहमक माना जाता है, और जो जितना ज्यादा चापलूस और जितना ज्यादा मुनाफिक और जितना ज्यादा दो रुखा आदमी होता है, जबान पे कुछ दिल में कुछ, वो चतुर और चालाक और समाज का माहिर आदमी माना जाता है। झूठ बोलने को कमाल समझा जाता है, दूसरों को ठग लेने को कमाल समझा जाता है, और कैंची की तरह जबान चला चला के गीबत करने और झूठ बोलने वाले को समाज का बड़ा जीनियस माना जाता है। हालांकि उसके सीने में जो इंसानियत है, आदमियत है, उस नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। दूर से सुना जाएगा कि फला गांव में एक अमानतदार है, लेकिन वहां करीब जाने के बाद पता चलेगा कि उसके बड़ा उससे ज्यादा खाइन खयानत करने वाला कोई नहीं। दूर से सुन लेना किसी के बारे में अच्छा होगा बनिस्बत उनके मिलने, उनके देखने के। जब आदमी उसको देख लेगा, मिल लेगा, तो फिर उससे बहुत घिन और नफरत पैदा हो जाएगी। दूर से सुन लेना अच्छा होगा करीब जाने से। ये सब अलामतें क़यामत हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि सारी अलामतें लगभग जाहिर हो गई हैं। सलाम सिर्फ जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। मैं उसके बाजू में खड़ा हूं, मेरे सर पे पगड़ी है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं सुन्नी हूं, बरेलवी हूं, मसलके आला हजरत का मानने वाला हूं, नजदी वहाबी गुस्ताखे रसूल तफजीली शिया सुले कुल्ली नहीं हूं, उसके बावजूद बंदा सलाम नहीं करेगा। सामने वाला आदमी दाढ़ी मोछ मुंडा हुआ है, अच्छी फैक्ट्री का मालिक है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उनका उनसे काम है तो नाम लेके सलाम करेगा, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं कि चलो मौलाना भी बाजू में है और दूसरे मुसलमान भी हैं तो सलाम मजमुई तौर पर सबको कर दें, नहीं नहीं, वो नाम लेके खास करेगा, चूंकि जानता है कि जावेद भाई का नाम लेंगे वो खुश हो जाएगा और मैं उससे 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाला हूं, वो दे देगा। और बाकी मौलाना साहब को सलाम करके मिलने वाला क्या है? न दुनिया मिलेगी और न ही कोई दुनियावी मफाद इससे वाबस्ता है। तो सलाम जान पहचान वालों तक महदूद होके रह जाएगा, ये क़यामत की निशानी है। जबकि हुजूर ने कहा था कि अफशुस सलाम, सलाम को फैला दो। हुजूर ने मोहब्बत बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका बताया था। आका फरमाते हैं कि जन्नत में वही जाएगा, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में नहीं जाएगा मगर मोमिन, मोमिन ही जन्नत जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम में से कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि ईमान नहीं लाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, यू विल नॉट बी बिलीवर अंटिल यू लव टुगेदर वन अनदर, उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि एक दूसरे से आपस में मोहब्बत ना करो। मोमिन बनने के लिए मोहब्बत जरूरी है। आप अपने मन में साहब गुलगुल्ला पकाते रहें कि मैं बहुत बड़ा मोमिन हूं, हुजूर की निगाह में वह शख्स मोमिन नहीं जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करता हो। क्या मतलब? सास बहू से मोहब्बत करे, बहू सास से मोहब्बत करे, और ननद के साथ मोहब्बत हो, घर के सारे अफराद के साथ मोहब्बत हो, पड़ोसिन के साथ मोहब्बत हो।
ऐसा नहीं कि मैं खूब रात भर सजदा कर रहा हूँ, सास की ग़ीबत, ससुर की ग़ीबत, ननद की ग़ीबत, देवर की ग़ीबत, पड़ोसन की ग़ीबत, और हम मोमिन हैं। शाबान के महीने में 25 खत्म कुरान हमने कर लिया। हुजूर कहते हैं ला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं कि मोमिन नहीं बनेगा। डिंग मारना और है, डिंग मारने वाला वो भी डिंग मारता है जो बंदर, छुछंदर, कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय सबको खुदा कहता है, वो भी डिंग मारता है। वो बोलता है ये मुसलमान दबा कुचला हरिजन से बदतर है, ये मुसलमान ठेला चलाता है, पंचर बनाता है, रिक्शा चलाता है, सिर्फ बच्चे पैदा करता है, न इसका कोई वजूद मुस्तकबिल हिंदुस्तान में है। ये सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, न किसी बड़े ऑफिसर्स ये हैं, न बड़े मिनिस्टर ये हैं। इक्का दुक्का जहाँ 40 करोड़ की आबादी है, एक दो मालदार अरबपति होने, एक दो मिनिस्टर होने से क्या होता है? ये हमें ताना देते हैं, ये बच्चा पैदा करता है और पंचर बनाने के लिए दुकान पे छोड़ देता है। ये 10 बच्चे पैदा करता है, चाय की दुकान पे गिलास धोने के लिए छोड़ देता है। ये हम पर ये इल्जाम लगाते हैं ये काफिर लोग कि इनकी हालत बदतर है, ये दुनिया में भी जलील हैं और ये जन्नत की बात करता है। इनका नेता जन्नत का मजाक उड़ाता है, इनके लोग हूर का मजाक उड़ाते हैं, इनके लोग आखिरत का मजाक उड़ाते हैं। कौन आखिरत, कौन खुदा? मुसलमानों को पकड़ता है, उसे मारता है और कहता है बुलाओ अपने नबी को बचा लेगा, बुलाओ अपने खुदा को बचा लेगा। ये बंदर छुछंदर के पुजारी खुदाए वाहिद के परस्तार को धमकियां देते हैं, खुदाए वाहिद के परस्तार को दुनिया में सबसे ज्यादा गिरा हुआ समझते हैं। तो बकवास तो कोई भी कर सकता है, उस बकवास कोई भी कर सकता है, तो बकवास की कोई हद नहीं है। जैसे वह लोग एक खुदा के मानने वाले को कहते हैं न इसका कोई फ्यूचर ही नहीं, न दुनिया ही में ये खुश रह सकता है और न ही मरने के बाद इसका कोई फ्यूचर है। कौन? जो छुछंदर को खुदा कहता है, जो बंदर को खुदा कहता है, जो हाथी को खुदा कहता है, जो सांप को खुदा कहता है, जो गोबर को पाक समझ के उसकी पूजा करता है। ये हम जैसे नमाजियों, हम जैसे पाकों के खिलाफ वो तबसरा करता है। अगर सीने में दिल उसका जिंदा होता तो जहां वो जाता है इबादत करने, एक तरफ गोबर है, एक तरफ पाखाना है, एक तरफ साहब वो खून है, यानी इबादत गाह में ऐसी नफरत पैदा होगी कि दोबारा जाए तो आदमी को उल्टी और मतली हो जाए। अगर उनका दिल जिंदा है कि मुसलमान कितना पाकीज़ा है, इनकी मस्जिदों में आ जाए, मस्जिदों की दीवार का हुस्न देख ले, मेहराब की सादगी देख ले, मेंबर की सादगी देख ले, मुसलमानों के सरों की टोपियों का हुस्न देख ले, इनके इस्लामी लिबास को देख ले, इनके हुस्न, इनके वजू को देख ले, इनके मस्जिद में चूंटी तक की तस्वीर नहीं है उसको देख ले। जहां सांप की तस्वीर आदमी घुसे तो डर लग जाए, जहां बंदर की तस्वीर, जहां बंदर को खुदा कहा जा रहा हो, जहां आदमी दाखिल हो तो मतली आ जाए, वो हमें क्या चिढ़ाएगा अगर दिल उसका जिंदा है। वह सिर्फ मेरी मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद की खुशबू, मस्जिद की सादगी, मेहराब व मेंबर का हुस्न उसे ईमान लाने पर मजबूर कर देगा। वो देखेगा जब मस्जिद जहां इबादत की जाती है यह इस कदर सिंपल, सादा, खूबसूरत और खुशबूदार है और इस कदर अजीम है ये मस्जिद, तो जिस रब की इबादत की जाती है वो रब कितना अजीम होगा, वो रब कितना महान होगा। वो सिर्फ दिले जिंदा लेकर मस्जिद में दाखिल हो जाए, मस्जिद की सफाई, मस्जिद की सुथराई को देखकर उनका दिल हिल जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी। मगर चूंकि तासुब का चश्मा आंख पे रहता है, इसलिए जानबूझकर झूठ बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है उन लोगों को, जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, टोपी के खिलाफ, हिजाब और निकाब के खिलाफ वो तबसरा करते हैं। ऐसे में मुसलमानों की गैरत को जिंदा होना चाहिए कि तुम मेरी माँ बहन बेटियों के हिजाब के खिलाफ बोलता है तो मेरा बेटा पठान फिल्म को खरबों रुपए की आमदनी देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्रीज को मालामाल करने के लिए उसकी फिल्में न देखे, जहां का नाचने वाला हीरो हिजाब के खिलाफ बोलता है, कोई औरत चड्डी पहन के नाचे, मॉडर्नाइजेशन है, ये जिद्दत है, ये डेवलप लोग हैं, ये साहब मॉडर्न लोग हैं, यानी तरक्की याफ्ता। जितना लिबास छोटा हो जाए उतना ही ये तरक्की याफ्ता है। और जिस कदर औरत सर से लेके पांव तक वेल
और हिजाब हो जाए, ये रस्टिक है, ये देहाती है, ये विलेजर है। हुजूर ने सच कहा, अखीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुन ज़ौ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान सयाती अल्लाह से ज़मान। अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों की अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसको आप क्या कहेंगे? एक तरफ हाफ पैंट पहन के जिसको कि जज भी घूर घूर के देख रहा है, पुलिस वाले भी गौर से उसको देख रहे हैं, जिस स्कूल और कॉलेज में ये चुस्त जींस और टी शर्ट पहन के जाती है, प्रोफेसर भी किताब कम देखता है, उसके चुस्त जिस्म को ज्यादा देखता है। कोर्ट और कचहरी में जज वह वकील की बहस को बकम सुनता है और जिस औरत के खिलाफ मुकदमा है उसके जिस्म को ज्यादा देखता है। उसे क्या कह सकते हैं आप? और कोई हिजाब पहन के आ जाए, ये रस्टी, ये देहाती है, ये दकियानूसी है, ये पुराने ख्याल की है, उस अक्ल पे थूकने को दी करता है जो बेहयाई को मॉडर्नाइजेशन से तजबीह दे और हया और पर्दा को दकियानूसी और विलेज और देहातियत से तजबीह दे। हुजूर ने सच कहा, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मिनिस्टर हो, अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अक्लें छीन ली जाएंगी तो वह पागल की तरह बातें करेंगे। वो रहेंगे डॉक्टर मगर रहेंगे पागल, वो रहेंगे मिनिस्टर मगर रहेंगे वह पागल, वो रहेंगे ऑफिसर मगर रहेंगे पागल। जाहिर सी बात है, मैं इंजीनियर हूं, मुझे एक इंजन से मतलब है। मैं क्या जानूं कि इसको कैंसर की बीमारी का इलाज क्या है, मैं क्या जानूं कि साहब एड्स की बीमारी का इलाज क्या है। मगर आज इंजीनियर डॉक्टर का काम कर रहा है और डॉक्टर साहब इंजीनियर का काम कर रहे हैं। मौलाना साहब का काम आज प्रोफेसर कर रहा है। तुम फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, तुमको मालूम है कि सन क्या है, प्लेनेट क्या है, स्टार क्या है, लेकिन तुम्हें क्या खबर कि नासिक क्या है, मनसूख क्या है? तुम्हें क्या खबर कि साहब इस्तिफामिया क्या है? तुम्हें क्या फर्क जुमला इस्तिमरारी क्या है? तुम्हें क्या खबर कि तनाज़ुर फैलान क्या चीज है? तुम्हें क्या खबर कि मंतिक और फलसफे का फॉर्मूला क्या है? अरबी जबान को समझने के लिए मंतिक का समझना होगा, फलसफा समझना होगा, इल्मे बदी, इल्मे मानी, इल्मे बयान पढ़ना होगा, इल्मे लुगत पर भरपूर दस्तरस हासिल करनी पड़ेगी, इल्मे नहव, इल्मे सर पढ़ना होगा। लेकिन कुछ भी नहीं जानता कि कलेमा किसे कहते हैं। ये बोलता है कि कुरान पाक लड़ाने झगड़ाने की बात कर रहा है, कहता है जहां काफिर को मार पाओ से मार डालो, ये कुरान कहता है। ये कुरान लड़ाने वाली किताब है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन बोलता है? जो कुरान का हिंदी तर्जमा पढ़ के बोल रहा है, जो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जमा पढ़ के बोल रहा है, जबकि जो वह समझ रहा है वह मीनिंग ही नहीं है। कुरान पाक ने जहां कहा है कि जहां मुशरिकों को पाओ मार डालो, वह हिंदुस्तान के मुशरिक नहीं है, वो अमेरिका के मुशरिक नहीं है। वो मुशरिक वो हैं जिसने मुसलमानों से मुआहिदा किया था, जिन्होंने अपने मुआहिदे को तोड़ दिया था, जिन्होंने अपनी तरफ से जंग थोप दी थी, उसके बारे में कुरान का अब इन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया है, तो अब इसको जहां पाओ खदेड़ के मारो उसे। तो यह मखसूस काफिर हैं वह लोग जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था। ये 1400 साल के बाद हिंदी का तर्जमा पढ़ के कहते हैं कुरान पाक सबों को मारने की बात कर रहा है। यानी जो काम मौलाना का था, ये काम इंजीनियर साहब कर रहे हैं। वो वसीम मुर्तद रजनी, वो जो अरबी ज़बान नहीं जानता, वह कुरान पाक का उर्दू तर्जमा पढ़ के कहता है 28 आयतें कुरान करीम में ऐसी हैं जो लड़ाने वाली हैं, समाज में नफरत फैलाने वाली हैं। उन आयतों को निकाल देना चाहिए, जबकि उनको अरबी ज़बान नहीं आती, वह सिर्फ अरबी का उर्दू तर्जमा पढ़ के ऐसा बोल रहा है। तो जो काम मौलाना का था वो काम इंजीनियर कर रहे हैं, वो काम डॉक्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो और इंतशार है, वहां का हर इंजीनियर मौलाना बना हुआ है, वहां का हर डॉक्टर मौलाना बना हुआ है। मौलाना से आके सब पूछना चाहिए कि अरबी जबान में एक लफ्ज के कई मानी होते हैं और इस आयत में जो मानी है इसका क्या मफहूम है, इससे क्या मुराद है, इनसे पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, वो खुद तर्जमा देख के फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर का काम इंजीनियर करेगा तो मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी, और इंजीनियर का काम डॉक्टर करेगा तो पुल और मकान की मजबूती खतरे में पड़ जाएगी। मौलाना का काम कोई आम आदमी करे तो दीन खतरे में पड़ जाएगा, और मौलाना अपना काम छोड़ करके वह डॉक्टर का काम करने लगे तो फिर मदरसा और मकातिब का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यही क़यामत की निशानी है कि आदमी अपनी हद में नहीं रहेगा, उल्टा पुल्टा काम होगा। मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है, मर्द का चमड़ा मोटा होता है, मर्द का जिगर मोटा होता है, मर्द को ठंडी से लड़ने की क्षमता होती है,
नहीं देखा आपने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ एक टी शर्ट पहन के उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर ली। कड़ाके की सर्दी में सारा हिंदुस्तान ठिठुर रहा है, मगर वो एक टी शर्ट पहन के जा रहा है। सारा हिंदुस्तान दंग है कि साहब इस नौजवान के बदन, इनका बदन ये आयरन बॉडी है, लोहे का बदन है कि इसका बदन चमड़े का गोश्त और हड्डी का मजमुआ है। लोग तबसरा करने लगे। मर्द को ताकत होती है, ये मर्द औरतों के मुकाबले में डबल ताकतवर होता है। तो मर्द अगर सिर्फ बनियान पहन के चले तो चल सकता है, लेकिन आप देख लें मर्द अंदर में वो इनर पहने हुआ है, उसके नीचे बनियान है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में स्वेटर है, उसके ऊपर में कोट है, या उसके ऊपर में सर पे मफलर है। ये सर्दी के दिन में सड़क पे चल रहा है। मर्द है, एक बनियान भी पहन लेता तो चल सकता था थोड़ी देर के लिए। अगरचे जाड़े के सामने लड़ना नहीं चाहिए, वरना जाड़ा पछाड़ देगा उसे। बड़े बड़े बहादुरों को ठंडी सर्दी का एक झोंका मौत के मुंह में पहुंचा देता है, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। मगर थोड़ी देर के लिए लड़ सकता है क्योंकि इसके पास ताकत है, इसकी हड्डी मजबूत, इसका गोश्त मजबूत, चमड़ा मजबूत। मगर देखा उल्टा पुल्टा काम कैसा हो रहा है। ये तो साहब 5 कपड़े पहने रहते हैं और इसके बाद सिन्फे नाजुक, जिसका जिल्द नर्म, जिसकी तबीयत नर्म, जिसके आजा नर्म, यानी जो कमजोर जिन्स है, वो जाड़ कड़ाके की सर्दी में भी वो ऊपर में मफलर नहीं डालती है। क्यों? ताकि उसका मेकअप न बिगड़ जाए। वो अपने चेहरे को चादर से नहीं ढांपती, मेकअप न बिगड़ जाए। ठहर रही है मगर हाफ पैंट पहन के एयर होस्टेस रहती है, कांपती है, मगर चूंकि वो उसका मेकअप हुस्न न बिगड़ जाए, हुस्न की नुमाइश वो कर रही है। इसीलिए जो काम औरत का था वो काम मर्द कर रहे हैं, और जो काम मर्द का था वो काम औरतें कर रही हैं। इसे क्या कहेंगे? क़यामत के करीब लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। सामने वाले के पास बहुत दौलत है, वो अपने बेटे की शादी में 100 स्कॉर्पियो और 50 इनोवा क्रिस्टा के साथ बेटे की बारात ले गया। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना ऊंचा कारोबार है, ना जबरदस्त नौकरी है, मेरी आमदनी 25,000 रुपये माहाना की है। मगर मैं वहां ये नहीं कहता कि सामने वाला मालदार है, ऐसा कर लिया, 2000 आदमी को खाना खिला दिया बेटे के वलीमे में। मैं गरीब आदमी हूं, मैं अपनी हद में रहूं, मेरी नजर अपनी आमदनी पे रहे। नहीं, मैं ये कहता हूं मैं उससे कम हूं क्या, उसका मुकाबला मैं करके रहूंगा। चाहे जमीन बिक जाए, चाहे बंबई में अपने दोस्तों से चंदा लेना पड़े, चाहे अपने दोस्त अहबाब से कर्ज लेना पड़े, मगर काम वही करूंगा जो सामने वाला किया है। मैं उससे कम हूं क्या? मेरे बेटे की बारात में भी इनोवा क्रिस्टा और साहब फॉर्च्यूनर दौड़ेंगे। मेरे बेटे के वलीमे में भी 1000 आदमी खाना खाएगा। सच कहा हुजूर ने, अकीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। सामने वाले के पास पैसा है, वह 25 कमरे का मकान बना रहा, अगरचे नहीं बनाना चाहिए, जो जरूरत है उतना ही बनाना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कुल्लु बिनायो वबाल, हर तामीर वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो। 10 कमरे से काम चल सकता है तो 20 कमरे की तामीर वबाल है। पूछा जाएगा तुमने कहां से माल कमाया, किस रास्ते में खर्च किया, अब क्यों तुमने ऐसा मकान बनाया। ऐसा नहीं कि हम बेलगाम हैं जो दुनिया में चाहे कर लें, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो इतना कमजोर हैं कि मौत सुबह आएगी कि शाम आएगी, ये खुद मेरे पास इसकी गारंटी नहीं है। जिस मकान को मैंने 25 साल मेहनत करके एड़ी रगड़ रगड़ के बंबई दिल्ली में कमा करके मैंने बनाया है, मुमकिन है कि वही मकान कल मेरी कब्र में तब्दील हो जाए। जिस तरह तुर्की के लोगों ने 25-25 साल की गाढ़ी कमाई से शानदार घर बनाया था, मजबूत मकान। पहले मकान बनता था, दीवार खड़ी हो गई, ऊपर में छत हो गई, प्लास्टिंग हो गया, चूनागरदानी हो गई, मकान रहने के काबिल है। लेकिन आज फैशन के इस दौर में सिर्फ दीवार और छत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें फॉल्स सीलिंग करनी पड़ेगी, उसमें वाल पुट्टी करनी पड़ेगी, उसमें पीओपी करना होगा, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ेगा। जब तुम्हें लकड़ी का काम करना ही है तो तुमने ईंट की दीवार क्यों दी? ये लकड़ी का ही मकान बना लेना चाहिए। पहले जिस तरह का मकान बनता था, नहीं, ईंट की दीवार भी होगी, उसके ऊपर में सारा काम लकड़ी का होगा। दीवार और छत में 10 करोड़ लगे हैं, फर्नीचर में सिर्फ 90 करोड़ रुपए। दुबई के एक मालदार के विंडोज और डोर्स में
यानी एक घर के दरवाजे और एक घर की खिड़कियों में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ दरवाजे और खिड़की में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी उत्तर प्रदेश में एक औरत है जो सियासत में बहुत नाम रखती है। उनके घर के दरवाजे इटालियन दरवाजे, एक एक दरवाजे 10-10 लाख रुपए की कीमत के बने हैं। उसमें रहना है। अब सिर्फ मकानात का मुकाबला है इस आर्किटेक्ट की दुनिया में, फन्ने तामीर की दुनिया में। सामने वाला पोर्टिको बनाया है, मुझको भी बनाना है, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे जैसे भी हो। वह 10 कमरे का घर बनाया है, मुझको 15 कमरे का घर बनाना है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हर इमारत वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो। जरूरत से ज्यादा सिर्फ नाम नमूद शोहरत के मेरा घर, मेरा पोर्टिको, मेरे घर की सजावट और डेकोरेशन, कोई इसका मुकाबला पूरे गांव में कोई किसी का मकान कर ही नहीं सकता है। ये दिखावा नामो नमूद ने तबाह कर दिया। मुझसे झूठ बोलवाया इस दिखावे ने, मुझसे शराब बेचवाया इस नामो नमूद की ख्वाहिश ने, मुझको हराम कमाई के रास्ते पे चलाया इसी नाम और नमूद की ख्वाहिश ने। हम अपनी हद में नहीं रहना चाहते कि मैं गरीब हूं, ये मालदार है, वो अपने हिसाब से गाड़ी खरीदा है, अपने हिसाब से मकान बनाया। मेरी जो औकात है मैं इसी हिसाब से जीऊं। और मेरे से नीचे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है। मेरा अगर 2 ही कमरे का घर है, ये तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि कम से कम हम अपने मकान में तो रहते हैं। और करोड़ों लोग किराए के घर में रह रहे हैं। बंबई में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, पटना में, लखनऊ में करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। अगर मेरा घर 2 कमरे का है तो हमें तो 5 टाइम नमाज के अलावा और अलग से 5 बार सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग किराए में रहते हैं, तूने मुझे अपना निजी घर अता किया है। इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। मेरे बाप के पाँव में चप्पल नहीं थी, तूने मुझको शानदार जूता दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप साइकिल पे चलता था, तूने मुझे 2 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप सारी जिंदगी 2 व्हीलर पे चलता रहा, तूने मुझे 4 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। ये सोच नहीं है, अक्लें चूंकि छीन ली गई है, इसलिए नजर सिर्फ अपने से ऊपर पे रहती है। मेरा 10, उसका 15 कमरा है। मेरी गाड़ी 10 लाख की, उसकी गाड़ी 50 लाख की है। मेरी गाड़ी 50 लाख की, उसकी 50 करोड़ की है। इसी ने सबके चेहरे को उजाड़ दिया है, सबका चेहरा काला बना दिया है। बज़ाहिर पान और गुटखा खा के, कान में वायर ठूस कर, हाथ में मोबाइल लेकर वो कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं। सीने पे हाथ रखा जा, उससे बड़ा दुखी समाज में कोई नजर नहीं आएगा। 2 मिनट सिर्फ तन्हाई हो जाए, अपना सारा दुख निकाल के रख देता है। ये पान सिर्फ दिखाने के लिए है, ये कान में वायर और ये मोबाइल सिर्फ दिखाने के लिए है। और अंदर में जितना दर्द है, क्योंकि ख्वाहिशात इतनी बड़ी है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो अब वह क्या करेगा? दूसरों के मुकाबले में अपने आप को गरीब समझता है। या तो वह हसद का शिकार होगा सामने वाले से, या इंफीरियरिटी का शिकार हो जाएगा। नतीजे में या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर लकवा और फालिज की बीमारी होगी। और हुजूर ने कहा है आखिर जमाने में अचानक मौत ये बहुत ज्यादा होने लगेगी, ये कयामत की निशानी है। और फालिज का हमला ज्यादा होने लगेगा, ये कयामत की निशानी है। यानी पैरालिसिस आज से 100 साल पहले 50 गांव में कभी कभी 10 साल के बाद एक आदमी को लकवा की बीमारी हो गई, यह सुनने को मिलता था कि उसको फालिज मार दिया। लकवा भी लोग नहीं बोलते हैं, फालिज मार दिया, खतरनाक बीमारी हो गई। और आज तो हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इस तरह के अमराज है। क्यों? इसलिए आखिर जमाने में दौलत की हवस ज्यादा हो जाएगी। दौलतमंद बनना चाहेगा, चाहे जहन्नम ही में क्यों न जले। यहाँ मकान चाहिए, यहाँ गाड़ी चाहिए, यहाँ अच्छा खाना पीना चाहिए, यहाँ बेटी और बेटे की शादी शानदार ढंग से होनी चाहिए। समाज का मुकाबला जारी है। मरने के बाद चाहे मेरी लाश को कुत्ता नोचे, कब्र में चाहे आग लगे, चाहे खरबों साल में जहन्नम की आग में जलूं, कौन सोचता है जहन्नम के बारे में? कौन देखा है? वहाँ हो क्या होगा कि नहीं होगा, माअज़ल्लाह। ये दाढ़ी है, टोपी है और आखिरत पर यकीन ही नहीं है। वहाँ क्या होगा? जो बोला, अगर शक किया कि क़यामत है कि नहीं है, कौन जानता है?
है, शक हुआ तो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मोमिन बनने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, जैसे जमीन है ये उसी तरह आखिरत है, जैसे आसमान है यकीन है उसी तरह आखिरत है, जैसे सूरज डेली निकलता है डूबता है उसी तरह पुलसरात का वाकया हक है, मीज़ान हक है, नेकी बदी तौली जाएगी हक है। अगर जरा भी शक हुआ कि है कि नहीं है काफिर हो जाएगा। क्योंकि आंख बंद करके ब्लाइंडली यकीन करना पड़ेगा, उसी का नाम ईमान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, यानी कहना पड़ेगा मैं तकदीर पर ईमान लाया, वल बाअस बादल मौत, मरने के बाद उठने पे ईमान लाया, कयामत के दिन पे ईमान लाया। जरूरी है, अगर शक हुआ तो गया काम से। मगर देखें लोग कहते कौन मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है। अभी तो दुनिया चाहिए, मकान चाहिए। इसी तमन्ना ने आदमी को या तो हसद में मुब्तला कर दिया या डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। डिप्रेस्ड होगा तो भी फालिज का हमला होगा, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भी फालिज का हमला होगा। तो जो बीमारियां आज पैदा होने वाली थी ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, नहीं है तो गुस्सा और हसद ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर मायूसियत और एहसास कमतरी वहां ब्लड प्रेशर लो होगा। और यह दोनों का नतीजा है फालिज का होना। और हुजूर 1400 साल पहले जहां आज के डॉक्टर की नजर गई, आज के फिलोसोफर की नजर गई, आज के वैज्ञानिक की नजर गई, वह आलिमे गैब है मुस्तफा जिनकी नजर 1400 साल पहले गई। हुजूर ने जो कह दिया आज के हालात को 1400 साल पहले देखकर तो मानना पड़ेगा। डॉक्टर का कद छोटा, साइंटिस्ट छोटा, फिलोसोफर छोटा, प्रोफेसर छोटा, और सबसे बड़ी जात अगर किसी की है तो आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला। वाह! इसी को यूरोप के दानिश्वर ने कहा, मैं इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान तलाश करूंगा जिससे बड़ा कोई ना हो, जो हर क्षेत्र में कामयाब हो। उन्होंने दिमाग दौड़ाया पूरी दुनिया पे। गांधी जी भारत का बड़ा नजर आया, नेहरू भारत का बड़ा नजर आया, मगर वो राजनीति का बड़ा नजर आया। न्यूटन इंग्लैंड का बड़ा नजर आया, मगर वह साइंस का बड़ा नजर आया। आइंस्टाइन बड़ा नजर आया, मगर वह विज्ञान के क्षेत्र का बड़ा नजर आया। वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एच.टी. कॉलरिज, वो लिटरेचर की दुनिया का बड़ा नजर आया। कोई राजनीति का बड़ा है, कोई साइंस की दुनिया का बड़ा है, कोई अदब की दुनिया का बड़ा है, कोई खेल की दुनिया का बड़ा है, कोई दूसरे शोबे माशियात का बड़ा है। एक ऐसा शख्स जिसके करोड़ों फैंस हों, करोड़ों फॉलोवर हो, जो हर दौर में, हर अहद में, हर जमाने के लिए, हर इलाके के लिए, हर रीजन के लिए, हर ट्राइब्स के लिए, हर अहद के लिए, जो लोगों के लिए रोल मॉडल हो, जो लोगों के लिए गाइड हो, जो लोगों के लिए रहनुमा हो, वही शख्स दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हो सकता है। अमेरिका का पढ़ा लिखा डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने कहा मैं पता लगाऊंगा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन होगा। उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लिया, अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया। हिंदुस्तान के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, चाइना जापान के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, अमेरिका यूरोप के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, दुनिया के 200 से शायद ममालिक के माहिरीन का मुताला किया, और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक का मुताला किया। पूरी दुनिया के उन्होंने हकाइक से काम लेते हुए कहा मैं एक्सेजरेशन को जगह नहीं दूंगा, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं लूंगा, मैं अकीदत और मोहब्बत को जगह नहीं दूंगा कि जिसकी तरफ मेरी मोहब्बत है मैं मोहब्बत की वजह से उनको आगे बढ़ाऊंगा। कहा नहीं नहीं, मैं चाहे मानू जिस पैगंबर को, मगर मैं बोलूंगा सच, चाहे मैं जिस शोबे से ताल्लुक रखूं, मगर मैं बोलूंगा हक, और हक के लिए मुताला चाहिए। उन्होंने सच्चाई का मुताला किया, दुनिया की तारीख को खंगाल के रख दिया। डॉक्टर माइकल हार्ट उन करोड़ों में से 100 आदमी को छांटा, या 100 महान है, दुनिया के करोड़ों इंसानों में अजीम इंसान है। इस 100 में महानतम कौन है, जो सबसे ज्यादा अजीम तरीन और कामयाब तरीन इंसान हो, जिसके जो अमेरिका के लिए भी लाजवाब हो, हिंदुस्तान के लिए भी लाजवाब हो, चाइना
जापान के लिए भी लाजवाब हो, श्रीलंका के लिए भी लाजवाब हो, हर अहद के लिए लाजवाब हो। उन्होंने सच्चाई का पता लगाते हुए आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो हर एतबार से कंप्लीट हो, वह इंसान कामिल हो और हर आदमी के लिए मुफीद हो, हर शोबे में शानदार रहनुमाई उसकी हो। और ये रहनुमाई 1400 साल पहले से लेकर कयामत तक हर अहद के लिए हो। उन्होंने दिमाग जला जला कर कई साल के बाद जो किताब तरतीब दी उसका नाम द 100, उसमें पहला नाम जो आया लोग कहते थे वो क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो साइंटिस्ट है, जनाब न्यूटन का नाम पहले नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो यूरोप का है, वह यूरोप के किसी आदमी का नाम अव्वल नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका के इब्राहिम लिंकन का नाम देगा। लोग कहते थे जॉर्ज वाशिंगटन का नाम पहले देगा। लोग कहते थे आइंस्टाइन का नाम पहले देगा। ये 40 साल पहले की बात है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने स्टडी की, गौतम बुद्ध को भी पढ़ा, महावीर को भी पढ़ा, जनाब ईसा को भी पढ़ा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी पढ़ा, हिंदुस्तान के गांधी नेहरू को भी पढ़ा, उन्होंने दलाई लामा को भी पढ़ा, उन्होंने बौद्ध धर्म के गुरु को भी पढ़ा, सारी दुनिया के रहनुमाओं को पढ़ा। आखिर में उन्होंने फैक्ट कहा कि कोई बड़ा नहीं है। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। कहते मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हकीकत की निगाह में अगर कोई है तारीख में तो पहला नाम मोहम्मद अरबी का आता है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते ही वाज ओनली मैन इन हिस्ट्री, वह तारीख का इकलौता आदमी है जो हर अहद के लिए, हर जमाने के लिए, हर जमान के लिए, हर लोकेलिटीज के लिए, वो कहते 1400 साल गुजर गए, आज उसके फॉलोवर में कमी नहीं आई। वही नमाज जो पहले थी आज भी है, वही कानून ज़कात जो पहले था आज भी है, वही कानून इज़्दिवाजी जिंदगी जो पहले था वो आज भी है, वही कानून पैदाइश और कफन दफन मौत जो पहले था वही आज भी है। अहद बदल गया, जमाने बदल गए, उनके उसूल में कोई तब्दीली नहीं आई। वही ज़ाब्ता है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, शहरियों के लिए, देहातियों के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, यूरोपियन के लिए, अमेरिकन के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए। वो कहते हैं क़यामत तक मुफीद बातें जो उनके इरशादात में मिलती हैं वह दूसरे किसी स्कॉलर की जिंदगी में नहीं मिलता। इसलिए कहता अगर किसी को शक हो कि मोहम्मद से भी बड़ा कोई आदमी है, मुझे मिसाल से समझा दे कि मैं उनसे बड़ा किसको लिखूं। आज 40 साल गुजर गए, एतराज करने वाला बोला था कि उससे बड़ा दूसरा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे इत्मीनान बख्श सबूत दे दो, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। 40 साल के अंदर आज तक कोई आदमी दलील नहीं दे सका। दलील देगा कैसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज, जिस मुस्तफा के सर पे अल्लाह ने डाल दिया है, न पहले कोई बड़ा हुआ न कयामत तक कोई बड़ा होगा। इसलिए रज़ा कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक कौम मुस्लिम तो अमेरिका का यूरोप तो मुस्तफा को सबसे बड़ा कहता है, अमेरिका का दानिश्वर तो इंसानी इतिहास का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहता है। दिल्ली का लुच्चा अगर नबी के खिलाफ बोले उसके लिए मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की कोई बंदरिया अगर पैगंबर आजम की जिंदगी पे नुक्ताचीनी और तनकीद करे, उस बंदरिया की औकात ही क्या है जिसे एक जुमला हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता हो, एक जुमला अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती हो, एक जुमला उर्दू ठीक से नहीं बोल पाती हो। उस बंदरिया को हक क्या हासिल है कि दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान की जिंदगी पे वो अटैक करे। इन्होंने अपनी मिट्टी पलीद कर ली, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। तस्लीमा नसरीन बोली दुनिया ने कबूल नहीं किया, उसकी जिंदगी में आग लग गई। सलमान रुश्दी बोला दुनिया ने कबूल नहीं किया, उनकी जिंदगी में आग लग गई। अब वो आजादाना ढंग से ये लोग सड़क पे घूम नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते। वो दिल्ली की बंदरिया आज सड़क पे घूम नहीं सकती। एक खतरा दिमाग में है, कोई पीछे से मुस्तफा का गुलाम मेरी गर्दन छोटी न कर दे। एक खतरा है, एक आजादी छीन ली गई। अब जीते जी वो जहन्नम में पहुंच गई। वो है वो मुर्तद वो वसीम रजवी, वो आज जेल में बंद
बंद है। वो बोलता है मेरी बीवी छूट गई, मेरा बच्चा छूट गया, मेरे रिश्तेदार छूट गए, मेरा दोस्त नरसिंहानंद छूट गया। तो सोचा था कि मैं गैर मुस्लिम हिंदू बन जाऊंगा तो सारा हिंदू 100 करोड़ ये मुझको गले लगा लेगा, सर पे बिठा लेगा, मुझको मंत्रालय में जगह दे देगा, मैं गृह मंत्री बन जाऊंगा। मगर वह भूल गया कि अल्लाह है सारी कायनात का खालिक, इज्जत देने वाला वही है, जलील करने वाला वही है। वह देखता है जहन्नम तो वहां देता है, यहाँ उस आग की हल्की सी झलक दिखा देता है। आज उसको नरसिंहानंद ने छोड़ दिया, सारा हिंदू तबका छोड़ दिया, उसकी बीवी उसके बच्चे छोड़ दिए। वो कहता अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जहर खा के तो मर ही जाना चाहिए, तेरा अंजाम वही है। दुनिया तंग हो गई, अपने बेगाने सब छूट गए जब कुरान के खिलाफ बोला, मुस्तफा के खिलाफ बोला। और दूसरा एक तबका है जो मुस्तफा की अजमत बयान कर रहा है, जो कुरान की अजमत बयान कर रहा है। उसी में एक नाम था अख्तर रजा खां अजहरी का। इंडिया में रहे तो कुरान की अजमत पे बोले, अफ्रीका में रहे मुस्तफा की अजमत पे बोले, जो सारी जिंदगी कुरान पे बोलता रहा, हदीस पे बोलता रहा, इस्लाम की अजमत पे बोलता रहा, 10 लाख मुरीदों की झुरमुट में बोलता रहा, मसाजिदों मदारिस में बोलता रहा। अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि बरेली के सौदागरान से उठाकर शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया। इतना बड़ा जनाजा उसका निकला कि सारी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सोचता रह गया कि जो अखबारात से दूर था, व्हाट्सएप से दूर था, यूट्यूब से दूर था, ये कौन सा कमाल था, इसे शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। तो मानना पड़ा यूट्यूब की शोहरत आरजी है, व्हाट्सएप की शोहरत आरजी है। जो शोहरत अल्लाह की तरफ से मिल जाए वह दाई शोहरत है। इस फकीर को दीन की खिदमत का ये इनाम मिला कि जन्नत वहां मिलेगी, शोहरत और मकबूलियत की दौलत यहां अल्लाह ने नवाज दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए कभी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, अपना काम करते जाएं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। जिस अल्लाह की परस्तिश आप करते हैं, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आप पेशानी टेकते हैं, वो अल्लाह आपसे बेखबर नहीं है। वो अल्लाह जान रहा है कि मेरे बंदे मस्जिदों में 5 वक्त क्या बोलते हैं। वो अल्लाह देख रहा है कि मदरसों की चटाई पे ये हमारे बंदे क्या पढ़ रहे हैं। वो अल्लाह देखता है कि रात के आखिरी पहर में हमारे मकबूल बंदे आंखों से आंसू के कतरे बहाकर मुझसे मगफरत की भीख मांग रहे हैं। वो अल्लाह देख रहा है कि खाने काबा के इर्द गिर्द 50 लाख से ज्यादा का मजमा एक धूरी के इर्द गिर्द किस तरह हज के मौके पर घूमता रहता है और साल भर तक उस अल्लाह के घर का तवाफ करता रहता है। अल्लाह देखता है हज कैसे हो रहा है, माह रमजान में नेकियों का माहौल कैसा पैदा हो रहा है। अल्लाह को देख रहा है कि हम बहुत सारा तबका है जो मेरा इनकार कर रहा है, लेकिन एक मुसलमानों का बड़ा ग्रुप है 200 करोड़ लोगों का जो माह रमजान में 12 से 15 घंटे भूखा रहकर वो अपने मोमिन होने का सबूत देता है। अल्लाह की खातिर बीवी को छोड़ देता है, अल्लाह की खातिर दाना छोड़ देता है, अल्लाह की खातिर पानी छोड़ देता है। जब अल्लाह की खातिर दाना पानी बीवी को बंदा 15-15 घंटे छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इन मखसूस बंदों को जलील कैसे करेगा, रुस्वा कैसे होने देगा। अल्लाह है, सिर्फ शक की बुनियाद पे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई बकवास करे, उसकी बकवास को सुनने के बाद अपना ईमान कभी कमजोर मत करना। अल्लाह है जो सारी कायनात का खालिक है। और अभी तो तुमको तजर्बा ऐसा हो गया, पहले तो पढ़ता था कि वकुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये तो तुम कुरान में पढ़ते थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अभी आपने देखा 2 साल पहले आज किस तरह हिंदुस्तान में लोगों ने हालात पैदा कर दिए थे। 1-1 हजार साल से मेरे बाप दादा यहाँ रह रहे, हमारी मस्जिदों की तारीख हजार साल पुरानी तारीख है। 1200 साल से हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं। यहाँ की जमीन पे खेती करना, बिजनेस करना, यहाँ के लोगों को तहजीब सिखाना, ये सब मुसलमानों का इंपॉर्टेंट रोल रहा हिंदुस्तान की सरजमीन पे। हिंदुस्तान में एक कॉलेज नहीं था और आज की तारीख में कितने कॉलेज हैं आप गिन नहीं पाएंगे। आज से 500 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज नहीं था इंडिया में, आज कितने कॉलेज हैं आप गिन
गिन नहीं पाएंगे। आज से 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ये सबकी तारीख 200 साल के अंदर की है। 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, 500 साल पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें एक कॉलेज नहीं था, लेकिन आज हजारों कॉलेज, आज सैकड़ों यूनिवर्सिटी, आज लाखों स्कूल इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मौजूद है। ये बताएं कि हिंदुस्तान में इल्म का चिराग लेके कौन आया? यहाँ लोगों को रीडिंग और राइटिंग का मसाज किसने दिया? आज से 500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था। ये लाल किला का इंजीनियर कौन था जिसने ऐसी इमारत हिंदुस्तान को दे दी, जिस इमारत का जवाब न अमेरिका के पास है, न ब्रिटेन के पास है, न फ्रांस के पास है, न चाइना जापान के पास है। जब वहां के टूरिस्ट, जब वहां के सयाह आते हैं, लाल किला की नक्काशी, उसकी मीनार, उसके गुंबद, उसके गेट को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। 150 मंजिला मकान बनाना आसान है, ऐसी नक्काशी मुश्किल है। यहाँ का इंजीनियर कहां से आया? ये हिंदुस्तान का कुतुब मीनार, जिसकी बुलंदी और जिसकी नक्काशी, जिसमें आयात कुरानिया की तहरीर को लोग देखें तो दंग रह जाएं। आखिर ये मीनार का इंजीनियर कहां से आया? ये ताजमहल जो दुनिया के 7 अजाइबात में से एक अजूबा है, ये सबसे बड़ा ताजुबखेज अजूबा, ये इमारत किसने दी? इंजीनियर वहां का कहां से आया? उसका जबकि उस वक्त इंजीनियरिंग का कॉलेज ही नहीं था। मकराना की जमीन से हाथी के जरिए, बैल के जरिए, बैलगाड़ी पे वहां से संगमरमर को लाना, उसकी नक्काशी करना, और फिर कई 100 फीट की बुलंदी पर, 150 फीट की बुलंदी पे उस पत्थर को सेट करना, उसकी नक्काशी करना। आज के साइंसदान महवे हैरत हैं कि कैसे 500 साल पहले यह काम हुआ। वह इंजीनियर कहीं का नहीं था, वह इंजीनियर इसी मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ था, वह इंजीनियर इसी मदरसे का था। तो मैं कह सकता हूं, लाल किला का इंजीनियर, ताजमहल का इंजीनियर, जामा मस्जिद का इंजीनियर इसी मदरसे का था। इसी मदरसे के इंजीनियर ने जब आर्किटेक्ट फन्ने तामीर को हिंदुस्तान वालों को दिया, और फिर जैसे धीरे धीरे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, तो इसी मुसलमान इंजीनियरों के नक्शे के मुताबिक यहाँ की इमारतें बनने लगी, यहाँ के इंजीनियर पढ़ने लगे, उसका सिलेबस यहाँ आ गया। तो हिंदुस्तान में अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज जवान है तो एहसान मुसलमानों का है, और एहसान इस मदरसे का है। इसने स्कूल खोलने का दरवाजा खोला। कयामत तक भारत में जहां यूनिवर्सिटीज खुलती जाएंगी, उन सबों का सेहरा इन मदरसों के सर जाएगा। जहां एक भी स्कूल नहीं था, मगर तालीमी दरसगाहों के खोलने का मजाज इसी मदरसे ने दुनिया वालों को अता फरमाया। हिंदुस्तान में एहसान इन मुसलमानों का है, और आज तुम इसी मुसलमान को खदेड़ने की बात कर रहा था। मुसलमान ने हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत किया। भारत सोने की चिड़िया कभी कहलाता था। मुसलमानों के वजूद से हिंदुस्तान की मईशत मजबूत हुई। लेकिन आपने देखा होगा 2 साल पहले किस कदर लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी। खदेड़ के भगा देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, जाओ बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान, जाओ अफगानिस्तान। पाकिस्तान से कोई आएगा तो एज ए गेस्ट मेहमान बना के रखेंगे। तुम्हारा बाप 1000 साल से यहाँ रह रहा है, 500 बीघा जमीन है, उस जमीन में 100 साल पहले से तेरे बाप का नाम है, लेकिन नहीं, नाम गलत हुआ तो तुम्हें निकाल देंगे। आधार कार्ड में कुछ है, बैंक पासबुक में कुछ है, कॉलेज की डिग्री में कुछ नाम है, और साहब इलेक्शन आई कार्ड में कुछ नाम है। नाम दुरुस्त रहा तो ठीक है, वरना जमीन तेरी जब्त कर ली जाएगी और तुझे भगा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि तुम बांग्लादेश से यहाँ आए हो, घुसपैठी हो तुम। क्या बदतमीजी का माहौल पैदा कर दिया था हिंदुस्तान में लोगों ने। लोग साहब कर्नाटक से आके अपने गांव में रह रहे हैं एक महीना से, क्योंकि नाम सबका अलग अलग है, स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम अलग है, और साहब कॉलेज में अलग है, अब इलेक्शन आई कार्ड में अलग है, कहीं अंसारी है, कहीं आलम है, कहीं मोहम्मद है, कहीं मोहम्मद नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने फैक्ट्री छोड़कर लोग नाम दुरुस्त करने के पीछे कभी BLO के पास दौड़ रहे हैं, कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास दौड़ रहे हैं, कभी बैंक दौड़ रहे हैं, कभी कचहरी दौड़ रहे हैं, कभी कॉलेज हायर सेकेंडरी बोर्ड दौड़ रहे हैं ताकि नाम दुरुस्त हो जाए। परेशानी थी कि मुझे भगा दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। हर दिन वो कहानी सामने आ रही थी कि फलां को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आसाम में बन रहा है, बेंगलोर में बन रहा है, वहां बन रहा। सारे हिंदुस्तान का चेहरा, मुसलमानों का चेहरा सूखा हुआ था। लेकिन मालूम है तुम्हें, उस खतरनाक
माहौल से अल्लाह ने कैसे निकाला है। हिंदुस्तान के शरीर मुझे मसल देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे, हिंदुस्तान से निकालने की तरकीब बना रहे थे और आज भी खुफिया तौर पर बना रहे होंगे, लेकिन आपको दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह है, अल्लाह हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है। तो जिस अल्लाह ने नमरूद को दुनिया की सल्तनत दी थी, वह नमरूद खुदाई का दावा करने लगा, लोगों से सजदा करवाने लगा। अल्लाह ने छूट दे दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। अल्लाह के नजदीक 50 साल की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आप भी हमेशा समाज के किसी सूदखोरों को देखें, इनकी दौलत बढ़ती जा रही है, ये ना बोले कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह रहता तो पकड़ लेता इसको। ये 25 साल से सूदखारा गरीब कहां बन रहा है। मौलाना बोलते हैं कि शराबी का फेफड़ा जल जाएगा, मौलाना कहते हैं कि सूदखोर की दौलत घट जाएगी, मौलाना बोलते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेगा जोहर की तो रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, मौलाना कहते हैं फजर की नमाज छोड़ेगा तो चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। ये तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता है मगर आराम से रह रहा है। ये तो 50 साल से सूद खा रहा है, दौलतें इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो 60-70 साल से शराब पी रहा है, दौलतें उसकी बढ़ रही है। ये तो गरीबों पे अत्याचार 50 साल से कर रहा है, कहां वह जलील और रुस्वा हो रहा है। ये हमारे दिमाग में आता है कि 50 साल हो गए अजाब नहीं आया। तो आप जान लें कि ये दुनिया अजाब और जजा की जगह नहीं है, ये दारुल जजा नहीं है, ये दारुल अमल है, काम की जगह है। ये अमल माशीत हदीस में आया है, जो तेरी तबीयत में आए तू कर। ये दुनिया का 60-70-80-90-100 साल, मैक्सिमम 100 साल ये हमने तुझको दे दिए है और तुमको आजादी है। चाहे शराब पी के जिंदा रह, या दूध पी के जिंदा रह, या ताड़ी पी के जिंदा रह, या पानी पी के जिंदा रह। एक तरफ शराब का गिलास, एक तरफ दूध का गिलास। अब तेरी मर्जी है, चाहे शराब की तरफ हाथ बढ़ा या दूध की तरफ हाथ बढ़ा। एक तरफ मस्जिद है, जाके मस्जिद में नमाज पढ़, या तेरी मर्जी है मंदिर में घंटा बजा। एक तरफ नेकों की महफिल है, वहां जाके बैठ, या शराब की भट्टी में जाके वहां खूब गालियां दे और खूब कीमत की महफिल सजा। 80-90-100 साल, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई जिंदा रह भी गया वो मुर्दा लाश की तरह है। और इसी 100 साल के अंदर ही तुझको दुनिया छोड़ के जाना होगा। हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में इस हदीस पाक की तिलावत होती है, ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत में आए तू कर ले। आलिम को गाली दे, माँ बाप को लात और जूते से मार दे, अपने पड़ोसी पे जुल्म कर ले, नौकर गुलाम पे अत्याचार कर ले, दिन रात शराब पीता रहा, जैसे भी हो 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तुम्हारे नजदीक 100 साल है, अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है। 1 मिनट से भी कम है। क्यों? मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। कान मिकदारहु 50,000 सना, वहां का दिन जिसकी मिकदार दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा मरने के बाद का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड जैसे जीना है जी ले, शराब पी के जी ले, ज़िना करके जी ले, मौलाना को गाली दे के जी ले, मदरसे को मिटा के जी ले, जुल्म अत्याचार करके जी ले, और सूद खा के जी ले, जैसे जीना हो जी ले। मरना तो है तुमको 100 साल के अंदर ही में। फिर अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह तुझे बता देगा, कमा तो दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बुरे काम का बुरा नतीजा, उसी की हल्की सी झलक अल्लाह दुनिया में देता है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं देता है, दुनिया दारुल जजा नहीं है, मगर हल्की सी झलक दिखलाता है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। दुनिया में जो आदमी माँ बाप की तौहीन करेगा उसका बेटा नाफरमान पैदा होता है, और बाप को जो तकलीफ दिया था उससे बड़ी तकलीफ इनका बेटा इनको देता है। यह हल्का सा बदला है, और खतरनाक बदला तो मरने के बाद जहन्नम की आग में बाप को मारने का, माँ को सताने का, पड़ोसी को जुल्म करने का, नौकर को आंख दिखलाने का, दूसरों को गाली देने का, दौलत के नशे में फिरौन बनने का, इसका तो हकीकी सजा, इसकी हकीकी सजा तो मरने के बाद ही है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब सबसे बड़ा है, मगर उसी की छोटी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखला देता है। माँ बाप का नाफरमान, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे घर के सामने एक शख्स का घर था, उसका बूढ़ा बाप, उसका जवान बेटा, जिस तरह एक मुर्दा कुत्ते को आदमी घसीट कर गड्ढे में डालता है, उसी तरह मेरी उम्र गालिबन 10 से 12
साल रही होगी। मैं सारा गांव जमा था इस तमाशे को देखने के लिए। मेरे वालिद ने कहा जो कुछ तुम देख रहा है कि ये बेटा अपने बाप को इस तरह घसीट रहा है। मेरे बाप की उम्र उस वक्त 50 साल थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सेम यही मंजर मैंने देखा है। जो आज घसीटा जा रहा है ये भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। वो मंजर मैंने देखा था। ये है अदना सा बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने अपने बाप को घसीटा था, उनका बेटा उसको घसीट कर हजारों आदमी के सामने उसकी बेइज्जती का तमाशा उसने दिखलाया। पाकिस्तान का एक शख्स वह शराबी था। उनकी मां बराबर कहती थी कि बेटा शराब मत पी, दुनिया आज है कल खत्म। यह दुनिया ढलती की तरह है, कोई हमेशा जवान नहीं रहता है। जवानी क्षण भर के लिए आती है, फिर बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जैसे दरख्त का साया है, अभी इधर है, सूरज जैसे ढला वो साया उधर चला जाता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। जिसको तुमने 10 साल पहले देखा था दाढ़ी के सारे बाल सयाह थे, आज 10 साल के बाद तू देख उसके दाढ़ी के बाल या तो खिचड़ी की तरह हो गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर वाइट हो गए। एक हालत पे दुनिया की कोई चीज नहीं रहती। 10 साल पहले कोई मालदार था, आज उसकी कार बिक गई, मकान बिक गए, जमीन बिक गई, वो सड़क पे आ गया। ये तमाशा बंबई में हर हमेशा देखा जाता है। नौकर बन के बंबई आया था, नौकरी कर रहा था, और देखते ही देखते अरबों में खेलने लगा। और 2-4 साल के बाद ऐसा पलटा खाया कि गाड़ी बिक गई, मकान बिक गए, आईफोन बिक गए। अब वह सड़क पे आ गया, दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा। जहां से सफर का आगाज किया था वहीं वो पहुंच गया। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। इसलिए यहां अगर कोई दौलत पे इतराता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। यहां कोई जवानी पे इतराता है उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। यहां कोई अपने मकान पे घमंड करता है उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। यहां अगर अल्लाह नेमत दे तो वह नेमत फिरौन बनने का इशू नहीं है, वो नेमत है शुक्र का इशू। अल्लाह जवानी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह गाड़ी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जमीन दे तो शुक्र अदा करे, नौकरी मिले तो शुक्र अदा करे। वह पान खा के सीने का बटन खोलकर सीना तान के चल के न बोले आई एम ग्रेटर देन ऑल, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जो मैं खाता हूं वो कोई नहीं, जो मैं पहनता हूं कोई नहीं पहनता, जो मैं गाड़ी पे चलता हूं कोई नहीं चलता। वो गधा सिर्फ 10 साल वेट करे समाज का आदमी, 10 साल के बाद उसकी रुसवाई का तमाशा वो देखेगा, उसकी जिल्लत का तमाशा देखेगा। अगर नहीं तो मरना तो है ही, कयामत के दिन तो तमाशा देखेगा ही। इस दुनिया में जब उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, जब हाथ कांपने लगेगा, जब वह लाठी के सहारे चलेगा, उसके सामने आके बोल कहां गई तेरी जवानी, कहां गया तेरा चिंगाड़ना, कहां गया नौकर गुलाम को मारना, कहां गया पड़ोसी को गाली देना, कहां गई तेरी जवानी। आज अगर तुझे 2-4 तमाचा चेहरे पे मारे तो तेरे हाथ में ताकत भी नहीं कि तू बदला ले सके। तो जवानी पे कहां इतराता था। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। अल्लाह सबों को छूट दिया है, जैसे जीना है जी ले, उसके बाद फिर अंजाम के तौर पर मेरे पास आना होगा। माँ बहुत समझाती थी, माँ तजर्बाकार थी। वो कहती थी बेटा अल्लाह ने दौलत दी है तो इबादत बढ़ा दे, नेकी बढ़ा दे, दौलत मिली है जन्नत खरीद ले, क्योंकि कल दौलत नहीं रहेगी। तू चाहेगा कि मैं खैरात करूं, मैं मदरसे में दे दूं, मैं मस्जिद में दे दूं, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से देगा। इसलिए आज अल्लाह ने दौलत दी है तो आज जन्नत खरीद ले। गरीबों की बेटी की शादी में मदद कर, बीमारों का इलाज करवा, मिस्किनों की खबरगिरी कर, अपने पड़ोसियों को देख, बीमारों का इलाज करवा और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर। अगर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। कुरान पाक में आया है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। अगर तुमने सजदा किया, ये बोला कि ये मकान अल्लाह ने दिया है, सजदा बढ़ा दिया, जवानी अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, औलाद अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, तो नेमत और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कुरान में आया है कि अगर नेमत का शुक्र अदा किया, नेमत का हक अदा किया, यानी ज़कात निकालता रहा, मोटे जानवर की कुर्बानी करता रहा, सदक़े फित्र देता रहा, नफ्ल खैरात करता रहा, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करता रहा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खूब खैरात करता रहा। क्योंकि हुजूर ने कहा है मालदार तबाह हो गए, माल वाले तबाह हो गए, क्योंकि माल वाला अक्सर झूठ बोल के ही माल कमाता है।
गलत तरीके से ही कमाता है, नाजायज तरीके से ही कमाता है, हलाल तरीके से फरावानी रिस्क की नहीं मिलती है। जिसको भी कीमती गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है, उन तमाम गाड़ी के पीछे हराम जरिए रिस्क काम करता है। फरावानी से 50 लाख महाना हलाल कमाई करने वालों को नहीं मिलता है। जितनी भी फलकबोस इमारतें हैं, जितनी भी कीमती गाड़ियां हैं और जितनी भी कीमती जेवरात हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ ब्लैक होनेस होता है, कालापन होता है। कहीं झूठ बोलकर, कहीं हराम तरीके से, कहीं माल छुपाकर, कहीं दलाली करके, कहीं बिकी हुई जमीन बेचकर। इसलिए मकान को देख के तारीफ मत कर, गाड़ी को देख के तारीफ मत कर, दौलतों को देख के तारीफ मत कर, वरना जालिमों का साथ देने वालों में तेरा नाम लिखा जाएगा। चिकनी चपड़ी बातें मत कर। जो हराम तरीके से पैसा कमा के मार्बल ग्रेनाइट से सजा हुआ मकान बनाया है, ये मत बोल के अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने आपको दिया है। ये देख, अगर हलाल से बनाया है तब तो बोल के अल्लाह ने नवाजा है, और अगर हराम से बनाया है, शराब का कारोबार करके बनाया है, सूद खा के बनाया है, बैंक का माल लेके बनाया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है, तो खबरदार वहां बैठना मत, उसकी तारीफ मत करना, वरना जालिमों के साथ बैठने वाला, जालिमों के साथ चलने वाला, वो सब के सब मुजरिम करार दिए जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली का डकैत अजमेर जाता है और गरीब नवाज के दरवाजे पे चाबी डाल देता है, कहता बाबा पिछली बार मैं इनोवा लेके आया था, इस बार मैं लैंड क्रूजर लेके आया हूं, आपने बहुत नवाजा है। यह डकैत है, यह गोंडा है, और गोंडागिर्दी करके कार खरीद के अजमेर मोहल्ला जाकर कहता है कि आपने हमको दिया है। यकीन जाने एक हराम खोरी है और एक सीना जोरी है कि गरीब नवाज की तरफ मंसूब करता है कि आपने मुझको ये माल दिया है। यानी गरीब नवाज ने कहा था कि जाओ दूसरों की जमीन पे कब्जा करो और दलाली करो और कार खरीद के चाबी लेके मेरे पास आओ। इसका मतलब गरीब नवाज गोंडों और गरीबों को, गोंडों और दलालों को पालते हैं। वह बदतमीज है, एक तो हराम कमाई और दूसरा उस नेक और पाकीज़ा बंदे की कब्र पे जाके चाबी रख देता है। जहां भी चमकती दमकती दुनिया है, वहां 90% हराम का दखल होता है। और हदीस में आया है, हराम खाने वाला वह चाहे काबा में क्यों ना दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब कहता है, मगर अल्लाह के रसूल कहते हैं दुआ कैसे कबूल होगी? मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसके बदन का कपड़ा हराम का है, उसके पेट की ग़िज़ा हराम की है, उसके बदन का, उसके पेट का मशरूब ये हराम का है। हराम खाकर कोई काबा में भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल का 1 रुपया हराम के खरबों रुपए से बेहतर होता है। हलाल का किराए का घर हराम के अपने करोड़ों के घर से बेहतर है। बुजुर्गों ने कहा है, ये 50 लाख लोग जो हज को जाते हैं, ये उम्रा पे उम्रा जो लोग ठोकते हैं, उसमें अच्छी नीयत वाला, हलाल कमाई वाला कम ही लोग होते हैं। अक्सर लोग वो होते हैं यहाँ झूठ बोले, दूसरों को सताए और माल कमा के हज को चले जाए। वो हौकाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करे, कश्मीर का मसला हल हो, बोस्निया का मसला हल हो, हिंदुस्तान का मसला हल हो। मसला हल होने के बजाय और गहराता चला जाता है। बुजुर्गों ने कहा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ कि अगर आदमी के चेहरे पे गर्दो गुबार है, उसका पेट पीठ में चिपक गया है, हाथ उठा के दुआ करता है, नबी कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी जबकि पेट का दाना, पानी, लिबास ये सब हराम का है। हलाल का दाना अंदर जाता है तो सीना रोशन होता है। जो दुआ हो दुआ कबूल अल्लाह करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा हलाल कमा, हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना मत कर, पैसा नहीं है तो मदीना जाने की तमन्ना मत कर, नमाज फर्ज है नमाज पढ़, रोजा फर्ज है रोजा पढ़, रोजा रख। जो फर्ज है वो करता नहीं और जो फर्ज नहीं है उसके लिए भीख मांगता है और बोलता है तड़प है मदीना जाने की। मस्जिद जाना 5 टाइम ये जरूरी है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। आदतन जमात छोड़ने वाला फासिक मरदूदु शहादा है। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिए, वह तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिसकी नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, वह 5 बार हज कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, फिर भी यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुमकिन है कि तौबा करने और हज करने से जो कज़ा का गुनाह हुआ वो कज़ा का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो नमाज तो साकित नहीं होगी, उसको तो कज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना ही पड़ेगा। इस माना कर शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, क्योंकि शराब